हेलो नमस्कार दोस्तों, SJVN वालों कैसी वीडियो लग रही है वर्कमैन ट्रेनिंग्स की। तो एक वीडियो और लेके आया हूँ मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। तो आपकी 4 क्लासें हो चुकी है वर्कमैन ट्रेनिंग्स वालों की। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 50 MCQ जानेंगे मैथ के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। तो पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले इसको समझते हैं, है ना, क्योंकि आगे वाली जो क्वेश्चन होंगे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा समझाने में, तो यहीं समझते हम। तो इसमें पूछा है यूनिट क्या होता है ना। यूनिट होती किसी की भौतिक राशि को मापने के लिए जो प्रयुक्त मानक होते हैं, स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, है ना, जैसे कि BISO बनाए होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, है ना। तो जिसमें कि हम जैसे कि लंबाई को मापते हैं हम मीटर में, मीटर को मेजर करते हैं हम M से, समय को सेकंड में क्या लिखते हैं S, द्रव्यमान को किलोग्राम में, है ना। तो उसके बाद सेकंड है भिन्न, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होते हैं, किसी वस्तु के हिस्से को भिन्न कहते हैं, है ना, किसी को मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो क्या होगा, हिस्सा क्या होगा 1/2, 3/4, है ना। यहाँ दिए हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 25 का 1/2 कितना होगा, है ना। उस तरीके का क्या होता है, भिन्न होते हैं। अब पूछा है वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल क्या होता है, उस संख्या को कहते हैं जो अपने आप से गुणा करने पर मूल संख्या दे। जैसे कि आपके पास ये √5 दिया है ना। ये क्या होता है, 5 से गुणा करने पर कितना आता है आंसर, 25। कितना आता है, 25। और 5 का स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा, 5 5 25, है ना। उसके बाद अनुपात, समानुपात, है ना। दो राशियों की तुलना A/B, है ना, बराबर कितनी होती है, C/D। एग्जाम्पल है एक आपके पास, है ना, 6 इक्वल टू क्या होगा वो, प्रोपोर्शन। उसके बाद प्रतिशत क्या होता है ना। प्रतिशत का एक सवाल करवा दूँ मैं आपके लिए। जैसे कि आपके पास 700 मार्क्स है टोटल, और आपने उत्तीर्ण किए उसमें से कितने लिए आपने, 467 मान लो, है ना। उसके बाद 100 करेंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे हम कितने मार्क्स लिए आपने, 467 आपने क्या लिए, मार्क्स प्राप्त किए, है ना। इंटू कितना हो जाएगा 100, कितने में से 700, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कुछ 66 कुछ पॉइंट इस तरह से परसेंटेज आएगी आपके पास, है ना। आ गया समझ। तो नेक्स्ट है आपके पास पदार्थ विज्ञान क्या होता है, मेटल, अलॉय, अलॉयज के गुण, रचना और उपयोग का अध्ययन। एग्जाम्पल दिया है आयरन, मैग्नेटिक, है ना। कॉपर क्या दिया है, कंडक्टर दिया है, गुड। उसके बाद मास, वेट एंड डेंसिटी। मास क्या होता है, द्रव्यमान, वेट क्या होता है, भार, डेंसिटी क्या होती है, किसी की घनत्व। पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं हम, kg में। और पृथ्वी का आकर्षक बल क्या होता है, आपने इस तरह से फार्मूला लगा देना है ना। वेट इज इक्वल टू मास एंड ग्रेविटी, किलो। उसके बाद है मास, वेट एंड डेंसिटी, है ना। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मास क्या होता है, द्रव्यमान होता है ना। पदार्थ की मात्रा किस में मात्रा में, kg में, किलोग्राम में। वेट, है ना, पृथ्वी का आकर्षण बल पूछा है तो फार्मूला लगा देना है। डेंसिटी घनत्व,
उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी से। स्पीड क्या होता है? दूरी भाग समय। वेलोसिटी दिशा सहित गति। उसके बाद वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फार्मूले हैं वर्क के, पावर के और एनर्जी के। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पूछे जाएंगे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स का लॉ, है ना। V=I/R। वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस के रिलेशन को कहाँ दर्शाया गया है? ओम्स लॉ के माध्यम से। उसके बाद क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, है ना। आपके लिए है SJVN के लिए पहला क्वेश्चन। तो बल का यूनिट पूछा है, SI मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन। और जूल किसका होता है? आपने पढ़ा भी। एनर्जी एंड वर्क क्या होता है? वाट क्या होती है? पावर की होती है। पास्कल क्या होती है? दबाव की होती है, प्रेशर की होती है ना। उसके बाद क्वेश्चन है दूसरा, शक्ति पावर पूछी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वर्क भाग टाइम। 1 HP में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1 HP में होते हैं आपके 746 वाट। अगर 2 का करना पता आपने, 3 का करना, 4 का पता करना, आपने क्या कर देना है? 746 प्लस कर देना, कितना? जितना भी आप करोगे। तो उस तरीके से आपकी 2 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP की वैल्यू लग जाएगी पता। तो 1 HP की कितनी होती है? 746 वाट होते हैं 1 HP मोटर में। HP की फुल फॉर्म होती है हॉर्स पावर। डेंसिटी फार्मूला दिया है आपके पास, ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो उसके बाद चालक पूछा है। चालक कौन सा है इसमें से? कॉपर क्या है? चालक है। एल्युमिनियम क्या है? चालक है। ये जो 3 बच्चे आपके पास, ये क्या है? इंसुलेशन है। प्लास्टिक, रबर और लकड़ी क्या है? बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर क्या है? कॉपर। ओम का नियम क्या कहता है? B=I/R। ये मैंने पहले बता दिया था। क्वेश्चन आएगा आपके पास, है ना। I निकालना होगा, R निकालना होगा, B निकालना होगा। तो उसके लिए एक फार्मूले निकालने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। तो आपने इस तरीके से ले लेना है एक, है ना। इसमें आपने ऐड कर लेना है B/I/R। ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे? भाग हो जाएंगे, जो आपस में ये गुणा हो जाएंगे, है ना। और आप सवाल निकाल सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने B निकालना है, वोल्टेज निकालना है, B/R। अगर I निकालना है, I जो बचा क्या? B/R, वोल्टेज रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस निकालना है, जो बचता है, मतलब कि एक को ढकना है, इसको ढका, जो बच्चा आपको पता है ऊपर और ये डिवाइड हो जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, है ना। ऊर्जा को किस में मेजर करते हैं हम? जूल में। किसके द्वारा? एनर्जी मीटर के द्वारा। ओम क्या होता है? रेजिस्टेंस को मापता है, यूनिट। और वोल्टेज की होती है वोल्ट। और वाट किसकी होती है? पावर की। उसके बाद क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वो होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है? टेस्ला। न्यूटन, वोल्टेज, ओम, ये मैंने बता दिया। और उसके बाद क्वेश्चन दिया है ना, = 6:3 दिया है। तो आंसर क्या होगा? 2:1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद पूछा है मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज पूछे हैं। यदि किसी मशीन में हम मल्टीप्लाइज फोर्स बाय 4 टाइम्स, मतलब कि 4 बार लगाते हैं, इसमें 4 तो क्या हो जाएगी? 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्क का मैंने बता दिया, जूल होती है। एनर्जी की भी जूल होती है।
दबाव की बताई मैंने, पास्कल होती है। उसके बाद क्वेश्चन है प्रतिशत निकालना भी मैंने निकाल दिया है, आपको कैसे निकालते हैं। बाकी तो कई ट्रिक होती है परसेंटेज निकालने की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद त्वरण की पूछी है ना, उसकी होती है वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। पावर किसकी होती है, वाट। एनर्जी जूल, वेलोसिटी ये त्वरण। उसके बाद क्वेश्चन है एक चुंबक की क्या है, ग्रेविटी पूछी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है, चुंबक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ग्रेविटी कहाँ होगी, यहाँ। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ होगी, मिडिल में होगी ना। उसके बाद क्वेश्चन है, अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है ना। फार्मूले मैंने बता दिए थे, आपने लगा देना है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg और आयतन है ना, तो उसका डेंसिटी घनत्व क्या होगा। क्या करना है, आपने भाग कर देना है। 2 एकम 2, 5 दूने 10, आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सॉल्व किया है इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने से वह 4 मीटर दूरी तय करता किया गया कार्य पूछा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सेम फार्मूला लगा देना है इसके ऊपर, फिर वैल्यू इनपुट कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 200 जूल। उसके बाद किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे में कितने होते हैं, 3600 वाट होते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3.6 है ना, क्योंकि जो ये 3.6 दिया है, ये क्या किया है, किलो में निकालना है, किलो में पूछा है ना। तो यहाँ पे लगा दिया पॉइंट है ना, 100 से 100, 1000 से 3 जीरो कट हो जाती है, कितना बचता है आपके पास, 3.6 किलो वाट है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यदि 5 एम्पियर धारा जारी है और प्रतिरोध 10 है, तो वोल्टेज कितना होगा। फार्मूला लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना है, बी निकालना है, तो इंटू आर हो जाएगा। 5 गुणा 10 इजकल टू 50 वोल्टेज। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। यदि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 5 दिया है और लोड दिया है आपके पास 100, एफर्ट कितना होगा। आपने फार्मूला लगा देना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएंगे 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद 2 सेकंड में मीटर दूरी तय करने वाली वस्तु की गति बतानी है। गति निकालने का फार्मूला ये है, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आज आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। उसके बाद क्वेश्चन 7 दिया है, किसी पदार्थ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक है, तो बढ़ने पर डेल्टा टी टेम्परेचर कितना होगा, है ना। तो वैसे इसका 60 होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा में पूछा है, तो क्या होगा आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस क्या से होता है, स्टार्ट होता है, और लास्ट कितना होता है, ये होता है मीडियम बीच का होता है 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बल का मात्रक, ये न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल, फोर्स का न्यूटन, और जूल एनर्जी, एंड वर्क पी वाट पावर। यदि किसी चालक में स्थिर है, क्या है, वोल्टेज स्थिर है, तो धारा और प्रतिरोध का संबंध कैसा होता है। तो आपने फार्मूला लगा देना है, तो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस। 1 एम्पियर कितना होता है, 1 एम्पियर होता है 1 कूलम्ब अपॉन सेकंड, है ना, पर सेकंड, है ना। और 1 एम्पियर इसका उल्टा कर देना, 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाता है। 1 कूलम्ब
पर सेकंड पूछते हैं या 1 एम्पियर पूछते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है यदि शक्ति पावर दी है 100 वाट, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड, तो इसको करना है आपने, कार्य बताना है आपने। तो फार्मूला लगा देना है, वैल्यू इनपुट करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 जूल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसी पदार्थ की चालकता अधिक किस में होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चालकता पूछी है यहाँ पे ना, तो एक ये क्या है चालकता, इसमें ये क्या है गुड कंडक्टर है, लकड़ी और रबर कांच, ये क्या है इंसुलेटर पदार्थ है। उसके बाद क्वेश्चन है फिर से कहाँ होती है ग्रेविटी पूछा है ना, ये केंद्र होता है, कहाँ होता है बीच में होता है केंद्र मैग्नेट का। उसके बाद क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल बढ़ता है तो क्षेत्रफल समान है, तो दबाव कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह से फार्मूला लगा देना है तो इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू आपकी, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है लोहे को कठोर बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, तो होती है हार्डनिंग। इसमें पता क्या करते हैं, मान लो ये लोहे की छड़ है, इसको क्या करेंगे पहले टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा, लाल किया जाएगा, और इस प्रक्रिया को कहते हैं हार्डनिंग। उसके बाद क्वेश्चन है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम है और वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो धारा कितनी होती है। फार्मूला लगाओ जो मैंने बताया आपके पास, I = B/R, वैल्यू करो पुट, दिया है 20 ओम रेजिस्टेंस, 100 वोल्ट दी है आपके पास वोल्टेज, और क्या करना है इसको भाग करना है ना, 0 से 0 कट हो जाएगी, बचा 10, 2 पंजे 10, 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी परिपथ में धारा है ना, करंट दिया है 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया है आपके पास 10 ओम, फार्मूला लगाओ, इसमें ये फार्मूला लगेगा है ना, धारा 3 एम्पियर है और प्रतिरोध 10 है, तो शक्ति पावर निकालना है, पावर का फार्मूला है ये, लगा दिया। उसके बाद आ जाएगा आपके पास वैल्यू 90 वाट, 90 वाट। उसके बाद क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा कितने बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो चुका है। ओम का अर्थ क्या होता है, वोल्टेज और एम्पियर, है ना। उसके बाद क्वेश्चन है एम्पियर दिया है और 3 मिनट दिए हैं, टाइम दिया है, तो आपको क्या निकालना है, आवेश कूलम्ब निकालना है, आवेश निकालना है, तो आपने फार्मूला लगा देना है और आंसर आपके पास निकल जाएगा। चुंबकीय बल किस पर निर्भर रहता है, जो मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर निर्भर करता है, वो क्या रहता है, धारा की मात्रा पर भी, लंबाई पर भी कंडक्टर की, और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। और उसके बाद पूछा है ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, एसी सप्लाई पे वर्क करता है, अल्टरनेटिंग करंट इसकी फुल फॉर्म होती है, डीसी की डायरेक्ट करंट होती है, और बैटरी क्या होती है, ये एसी सप्लाई को स्टोर करती है, और सोलर क्या होता है, सोलर के द्वारा भी हम डीसी सप्लाई को जनरेट करते हैं। उसके बाद चुंबक के 2 ध्रुव कौन से होते हैं, एन और एस, उत्तर दक्षिण। लोहे का घनत्व है ना, सॉरी घनत्व, लोहे की डेंसिटी पूछी है तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लोहे की बताई मैंने आपको कितनी होती है,
ये लोहे की होती है, इसको आपने याद कर लेना है। इस चार्ट को एल्युमिनियम की होती है और पानी की डेंसिटी कितनी होती है और ये सीमा शीशे की कांच की कितनी होती है, इसको आप याद कर लो। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम किस पर निर्भर करता है, किसके ऊपर रिलेशन बताता है? वोल्टेज, धारा और रेजिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद पूछा है आपके पास क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ की लंबाई बढ़ जाती है ना, और व्यास घट जाता है तो वह गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लोच। वोल्ट मीटर सदैव पैरेलल में जोड़ा जाता है ना, और घरों के कनेक्शन भी हम पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है और करंट क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे कि 8 होगा है ना, प्लस होगा 8 8 16, यानी कि 16 आउटपुट में आपको एम्पियर मिलेगा। और सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और करंट क्या हो जाता है, बंट जाता है, ऐड हो जाती है सीरीज में वोल्टेज। जैसे कि आपके पास 3 लैंप बैटरी है आपके पास है ना, 3 बैटरी है 12 वोल्ट की, तो सीरीज में क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा, 36 वोल्टेज मिलेगी। अगर 8 एम्पियर है तो आपको 8 एम्पियर आपको करंट मिलेगा सीरीज में। उसके बाद क्वेश्चन है, एम्पियर का भी बता दिया मैंने है ना, श्रृंखला में जोड़ते हैं। दबाव की पास्कल होती है यूनिट। ऊष्मा उपचार हीट टेम्परेचर में टेम्परेचरिंग का उद्देश्य क्या होता है, तन्यता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगर लंबाई और व्यास दोनों होंगे है ना, दोनों पर निर्भर करते हैं। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर व्यास बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ पे बताया है आपको पूरा है ना, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा और व्यास बढ़ने पर घटेगा। 2 ओम के प्रतिरोध समानांतर में कितने हैं, 2 ओम के हैं है ना, तो क्या होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। कैसे होगा, यहाँ पर हल किया हुआ है तो देख सकते हैं। किसी परिपथ में 10 एम्पियर और 2 मिनट तक वह कुल आवेश पूछा है, कूलम पूछा है ना, आवेश पूछा है तो कितना होता है, फार्मूला लगा देना है आवेश का, टाइम इंटू एम्पियर इंटू टाइम है ना, वैल्यू इनपुट करो 1200 सेल्सियस, 1200 आवेश आ जाएगा। यदि 50 वोल्टेज और 25 वोल्टेज ओम है, करंट निकालना है आपने, क्या होगा, 2 एम्पियर। कैसे होगा, फार्मूला लगा दिया, I इजकल टू बी अपॉन आर, वैल्यू पुट की, 50 दिया है वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है 25, तो इसको ये कट जाएगा, 25 कम 25 और 25 दूने 50, 2 एम्पियर करंट होगा। पावर का फार्मूला पूछा है, तो पावर का फार्मूला होता है P इजकल टू बी इंटू आई है ना, कार्य की दर, इसको मापते हैं हम जूल सेकंड में। 100 वाट का हीटर है आपके पास है ना, 2 घंटे जलता है तो कितनी यूनिट खर्च करेगा वो, तो वो करेगा 2 किलो वाट एनर्जी कंज्यूम, 2 वाट 2 किलो वाट है ना। 1000 किलो वाट की क्या होती है, 1 यूनिट होती है, और 2 की हो जाएगी 2 यूनिट है ना। KWH का मतलब है किलो वाट हावर। उसके बाद ये दिया है आपके पास है ना,
ऊर्जा इजकल टू शक्ति इंटू समय, 1 वाट दिया है इंटू 2 आवर दिया है तो कितना होगा 2000 वाट का हीटर दिया है आपके पास, है ना। तो उसको कर देना है 2 से 2000 वाट हो जाएंगे, यानी कि 2 यूनिट बिजली खपत होगी। उसके बाद चुंबक का बल रेखाएं हमेशा किस दिशा में जाती है, जो मैग्नेट है वो जाती है एन से एस की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस पोल की ओर बाहर और अंदर बंद पथ में प्रवाहित होती है, जो बंद परिपथ होता है। जब कोई धातु गर्म की जाती है ना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में टकराव गर्मी के कारण बढ़ जाते हैं। लोहे का कठोर बनाने के लिए हार्डनिंग की जाती है। इस विधि में क्या करते हैं, एक लोहे को लेंगे, उसको इतना गर्म करेंगे जब तक वो लाल ना हो जाएगा, है ना। जितना टेम्परेचर उसको लाल करेंगे, फिर क्या करेंगे, एकदम से उसको पानी में डालेंगे, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हार्डनिंग। और लोहा हमारा कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ऊर्जा की तो मैंने बता दी थी आपको, है ना। 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यदि किसी बल द्वारा कार्य नहीं हो रहा है तो क्या शर्त होगी, फोर्स के द्वारा अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि शून्य हो जाएगा विस्थापन, है ना। ये व्याख्या है इसकी, फार्मूला लगा दिया। यदि डी इजकल टू 0 है और डब्ल्यू इजकल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बल द्वारा कार्य ही नहीं हो रहा है, तो आपके पास रहेगा 0, विस्थापन शून्य हो जाएगा। प्रेशर का फार्मूला पूछा है तो मात्रक क्या होता है, पास्कल, है ना। बल भाग क्षेत्रफल। बिजली का कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। वही बात आ गई वोल्टेज की, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो प्रेशर लगाता है, धक्का लगाता है बहने में, उसको वोल्टेज कहते हैं। शक्ति क्या होता है, धारा और वोल्टेज, फार्मूला I इंटू टी, बी इंटू टी, है ना। तो पावर निकल जाएगी आपके पास। और ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यदि किसी चुंबक को बीच से काटा जाए तो क्या होगा, उसके भी क्या हो जाएंगे, दोनों भागों में 2-2 ध्रुव हो जाएंगे। प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की, अगर इसके 4 टुकड़े करेंगे तो 4 ध्रुव निकलेंगे अलग अलग, है ना, NS 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 निकलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कार्य का सूत्र क्या है। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू दूरी, फोर्स और दूरी, कहाँ से कहाँ तक हमने वर्क किया, कार्य किया, कहाँ तक पहुँचाया, बीच में डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन है एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है ना। द्रव्यमान पूछा है इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा 10 kg। इस तरीके से क्या होगा, ये हल होगा। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। उसके बाद किसी मशीन दक्षता 80% है, इनपुट शक्ति 200 वाट है, तो आउटपुट शक्ति निकालनी है आपके पास हल दिया है इस तरीके से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 160 वाट। 1 हेक्टोपास्कल कितना होता है, तो वो होता है 100 पास्कल का 1 हेक्टो पास्कल। जैसे कि 100 केजी का 1 क्विंटल होता है ना। वैसा क्या होता है, 1 हेक्टो 100 पास्कल होता है। 1 हेक्टो में कितने पास्कल होते हैं, 100 पास्कल का 1 हेक्टो पास्कल।
यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाने का कौन सा तरीका होता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ाना है तो कौन सा तरीका होता है? लंबाई बढ़ाओ, है ना, लंबाई बढ़ाएंगे आप, या तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे। टेम्परेचर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों में गर्मी होगी और रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, टेम्परेचर को बढ़ाओ। तो दोस्तों ये नॉर्मली क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ आए होंगे थोड़े बहुत तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। बाकी आप क्वेश्चन को देखो, मैं क्वेश्चन ही लाऊंगा तो आप हल करने होंगे, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।